जैसा कि आप जानते हैं, जब यहाँ पे तृणमूल सरकार जब यहाँ पे चल रही थी तो यहाँ पे सनातन धर्म पे एक तरफा वार हो रहा था, चाहे लव जिहाद पे ले लीजिए या लैंड जिहाद पे ले लीजिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब मैं अभी गुजरात प्रवास और अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में जब प्रवास था तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कहा कि बेटा वहाँ पे जिस चरम से लव जिहाद और लैंड जिहाद और धर्म परिवर्तन जो हो रहा है, इस पे आप लोग संगठन के द्वारा इस पे लगाम लगाइए। तो मैंने जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से मैंने उनके चरण स्पर्श करके उनसे मैंने वादा करके आया हूँ कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म परिवर्तन और जिस हिसाब से कॉन्पिटिशन चल रही है यहाँ पर धर्म के और गौ हत्या जिस हिसाब से चल रही है, जब तक ये सब लोगों को मट्टी में मिला नहीं दूंगा तब तक मैं संगठन के माध्यम से और मेरी संगठन की टीम तब तक चुप नहीं बैठेगी। ये सनातन सेवा न्यास आपके चैलेंज के माध्यम से उन जिहादियों तक ये मैसेज देना चाहता है कि अगर आप लोग सुधर सकते हैं तो सुधर जाइए, वरना सनातन सेवा न्यास का एक एक सदस्य आपको मट्टी में मिलाने के लिए प्रस्तुत होकर खड़ा है। सर्वप्रथम आपके इस चैलेंज के सभी दर्शक एवं बंधु बांधवों को मेरा सादर प्रणाम। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, हमारे जो सनातन सेवा न्यास जो संगठन है, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विषय में मैं आपके इस चैलेंज के जो दर्शक हैं उनको मैं परिचय देना मैं ज़्यादा उचित समझूंगा। सनातन सेवा न्यास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मेरे गुरु श्री शिवोम मिश्रा जी हैं। उनके ऊपर में भारत सरकार में एक जिम्मेदारी है, स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है। तो आज उन्होंने मुझे अभी संगठन के द्वारा हनुमान चालीसा पाठ का एक जिम्मेदारी दे रखा है। वो नवंबर दिसंबर में कभी भी हो पर होगा निश्चित, ये तय है। अभी तक तो फाइनल नहीं हुआ इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। तो इसी हनुमान चालीसा पाठ के उद्देश्य पे उन्होंने मुझे बुलाया था गुजरात। तो उस विषय पे बहुत सारी आलोचना चर्चा पर चर्चा बहुत सी चली। उन्होंने मुझे डाटा बना के दिया है, उस पर पूरे संगठन की पूरी टीम उस पर होमवर्क कर रही है, उस पर कार्य कर रहा है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि बेटा जाओ आप गुरु जी का आशीर्वाद लेके आओ, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की। तो मैं अलीगढ़ गया था, अलीगढ़ में उनकी कथा चल रही थी। तो अलीगढ़ जाने के बाद में मुझे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के चरणों का आशीर्वाद का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके साथ साथ जगत गुरु जी से हनुमान चालीसा पाठ के विषय में बहुत सारी चर्चा पर चर्चाएँ हुई। उन्होंने कहा कि बेटा बढ़िया तरीक़ा से आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। पश्चिम बंगाल में एक समय अब आया है जो हम लोग सत्संग का कार्यक्रम कर सकते हैं, कथा हम लोग कर सकते हैं। सनातन धर्म में हम लोग सनातन के बीच जाके एक दीप जलाने का काम हम लोग वहाँ कर सकते हैं। आप बढ़िया तरीक़ा से करो। हम लोग सारे लोग वहाँ पर उपस्थित होकर और पूरे